हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास सेट्स समुच्चय यूनिट 1 की विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ तो यू आ गया सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों का समुच्चय तो एन यू हो जाएगा 600। 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं तो माना एक समुच्चय है चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तो बी ले लिया। कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय तो एन ए हो गया। 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं तो 150। एन बी 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं तो एन बी हो गया 225। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों का मतलब सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल 100। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। आपको एन ए यूनियन बी का डैश मीन्स पूरक निकालना है। न चाय पीते न कॉफ़ी पीते वो विद्यार्थी आ जाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी एन ए 150 है प्लस एन बी 225 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 100 है तो एन ए यूनियन बी आ जाएगा 150 में से 100 घटाओगे 50 और 225 तो 275। अब आपको निकालना है एन ए यूनियन बी का पूरक डैश तो एन यू सभी विद्यार्थियों में से एन ए यूनियन बी घटा देंगे। ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे तो यू में से ए यूनियन बी को घटा देंगे तो एन यू आपका है 600। इसमें से एन ए यूनियन बी 275 घटा दोगे तो 325। तो 325 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। अतः 325 विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी तो माना 100 विद्यार्थी हिंदी भाषा जानते हैं तो एक समुच्चय ए ले लिया हिंदी भाषा
जानने वाले व्यक्तियों का समुच्चय और समुच्चय भी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा जानने वाले व्यक्तियों का समुच्चय तब एन ए इक्वल एन ए आपको दिया है 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं तो एन ए 100 हो गया। एन बी अंग्रेजी भाषा जानने वाले व्यक्ति 50 हैं। 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। व्यक्तियों की जगह आपको विद्यार्थी दिया हुआ है। विद्यार्थी तो एन ए इंटरसेक्शन बी दोनों का मतलब सर्वनिष्ठ 25 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो एन ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। ए और बी में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए 100 है, एन बी 50 है और ए इंटरसेक्शन बी 25 है तो एन ए यूनियन बी आ जाएगा 50 में से 25 घटाओगे तो 25 और 100 125। तो 100 समूह में कुल विद्यार्थी बराबर 125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 वाले प्रश्न में 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया तो ये एन यू है। माना यू आपको दिया है सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों का समुच्चय तो एन यू हो जाएगा 60। 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं तो एक समुच्चय ए मान लिया। समाचार पत्र एच पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं तो बी हो जाएगा समाचार पत्र टी पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। इसके बाद सी आएगा 26 लोग समाचार पत्र आई तो समाचार पत्र आई पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय तब एन ए एच समाचार पत्र पढ़ने वाले 25 व्यक्ति हैं। एन बी टी समाचार पत्र पढ़ने वाले 26 व्यक्ति हैं। एन सी आई समाचार पत्र पढ़ने वाले 26 व्यक्ति हैं। 9 लोग एच तथा आई दोनों तो एन एच और आई एच आई का मतलब ए और सी एन ए इंटरसेक्शन सी
इक्वल 9। 11 एच और टी दोनों, तो एन एच और टी मीन्स ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 11। 8 लोग टी और आई दोनों, तो टी और आई मीन्स बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 8। 3 लोग तीनों ही समाचार पढ़ते हैं, तो एन ए 7 बी 7 सी इक्वल 3। ये आपको दिया गया है। अब आपको नंबर 1 में ज्ञात करना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो कम से कम एक समाचार पत्र के लिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। कम से कम एक का मतलब है एक और एक से अधिक, तो इसका मतलब होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मान रखें, फॉर्मूला याद कर लेना। तो एन ए 25 है प्लस एन बी 26 है प्लस एन सी 26 है माइनस ए इंटरसेक्शन बी 11 है माइनस बी इंटरसेक्शन सी 8 है माइनस ए इंटरसेक्शन सी 9 है और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो 25, 26 और 26 77 हो जाएंगे, और इसमें 3 और ऐड करोगे 80 हो जाएंगे। 25, 26 और 26 75, 77 और 3 80 हो जाएंगे। 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो इसमें जो 3 लोग दिए हैं वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 77 और 3 80 माइनस 8 और 9 17 और 10 27 और 1 28 28, तो ये आ जाएगा आपका 52। तो ऐसे लोग जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, इनकी संख्या 52 है आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक ठीक केवल एक के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू एन बी इंटरसेक्शन सी
-2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन सी +3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या इससे आ जाएगी। तो अब आप देखोगे एन ए आपका 25 है प्लस एन बी 26 है प्लस एन सी 26 है -2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी 11 है -2 इंटू एन बी इंटरसेक्शन सी 8 है -2 इंटू ए इंटरसेक्शन सी 9 है और +3 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है। तो ये आएगा 25, 26 और 26 77 -22 -16 -18 प्लस 3 का 3 से गुणा करोगे 9। तो ये आ जाएगा आपका 77 और 9 86 86 22 और 16 और 18 56 हो जाएंगे और 86 में से 56 घटाओगे तो 30 आंसर आएगा। तो 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ये ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या इससे आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 वाले प्रश्न में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, तो एक समुच्चय मान लेंगे, माना एक समुच्चय ए हो गया और ए उत्पाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या इसी तरह से समुच्चय बी हो जाएगा बी उत्पाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या और समुच्चय सी हो जाएगा सी उत्पाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या। तब दिया है एन ए 21 लोग उत्पाद ए पसंद करते हैं तो एन ए 21 हो गया। एन बी 26 लोग उत्पाद बी पसंद करते हैं तो एन बी 26 हो गया। 29 लोग उत्पाद सी तो एन सी हो जाएगा 29। इसके बाद 14 लोग उत्पाद ए और बी तो एन ए इंटरसेक्शन बी 14 हो गया। ए और बी दोनों उत्पाद पसंद करते हैं। 12 लोग उत्पाद सी और ए एन ए इंटरसेक्शन सी 12 है और 14 लोग उत्पाद बी तथा सी एन बी इंटरसेक्शन सी 14 है। 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी = 8 हो जाएगा। कितने लोग केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं तो केवल सी के लिए एक फॉर्मूला बनेगा, केवल सी एन ओनली सी। तो एन सी में से आपको सी के साथ ए घटाना पड़ेगा, सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, सी के साथ ए का और फिर सी के साथ बी का, बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों घटा के
और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला है केवल सी का, तो सी है। अब बी और सी दोनों, बी और ए बच गए, तो सी का ए से इंटरसेक्शन, सी का बी से इंटरसेक्शन, और फिर तीनों से इंटरसेक्शन करके जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा एन केवल सी इक्वल एन सी आपको दिया है 29, एन सी 29 है, एन ए इंटरसेक्शन सी 12 दिया है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी 14 दिया है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8 है, तो एन केवल सी। अब आप इनको जोड़ोगे, 29 और 8 37, 37, 12 और 14 26, तो एन केवल सी आएगा 11 आंसर। तो 11 लोग ऐसे हैं जो केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। इस तरह से आपकी विविध प्रश्नावली अध्याय 1 की ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।